गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल तक हमने पढ़ा रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में पढ़ रहे थे। उनमें थे हमारे हु, हुज एंड होम। आज बात करने वाले हैं हम विच की। सो दिस इज एग्जाम, देयर आर टू एग्जाम्पल्स हियर। दिस इज द हाउस विच बिलोंग टू माई अंकल। दिस हाउस विच माई अंकल बिल्ट कॉस्ट 4 lakh। कॉस्ट रुपीज 4 lakh। तो जो रिलेटिव प्रोनाउन है विच हैज़ नो पोजेसिव केस, बेटा इसमें कोई पोजेसिव केस नहीं होता। ठीक है भाई। पोजेसिव सबको पता है, जो बिलोंग करता है इधर उधर मेरा उसका दिखाते हैं। देखो इधर माई पोजेसिव दिखा रहा है, बिलोंग पोजेसिव दिखा रहा है, लेकिन विच एज अ पोजेसिव नहीं यूज होगा। ठीक है भाई। लेकिन हुज जो है वो हमारा पोजेसिव यूज हो जाता है। जैसे कि अ ट्राइंगल हुज 3 sides आर इक्वल इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। है ना, वो ट्राइंगल जिसकी, हुज यानी जिसकी, और वो दिखा दिया आपको पोजेसिव केस। हुज पोजेसिव केस में लग जाता है। क्लियर है। आगे चलते हैं। द रिलेटिव प्रोनाउन दैट हैज द सेम फॉर्म इन सिंगुलर एंड प्लूरल एंड इन द नॉमिनेटिव एंड एक्यूजेटिव, इट हैज नो पोजेसिव केस। दैट का कोई पोजेसिव केस नहीं होता, और जी वो आपका नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव दोनों में यूज हो जाता है। देखिए, ही दैट इज कंटेंट इज रिच। कंटेंट मतलब सेटिस्फाइड। वो ही मतलब वो जो कि सेटिस्फाइड है, वो कैस कौन है, वो रिच है। ठीक है। दूसरा है आपका टेक एनीथिंग दैट यू लाइक। कोई भी चीज़ ले लो जो तुम्हें पसंद हो। ठीक है, कुछ भी ले लो। तो एक चीज़ ये और है, हमारा जो दैट है वो सिंगुलर के साथ भी सिंगुलर चीज़ को भी दिखा देता है और प्लूरल चीज़ को भी। ठीक है, कुछ भी में बहुत सारी चीज़ें भी आ सकती हैं ना, और ही एक सिंगल पर्सन है, उसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर। चलिए अब आता है हमारा वॉट हैज़ यहाँ पे द रिलेटिव प्रोनाउन वॉट इज यूज ओनली विद द सिंगुलर। जो वॉट होगा वो सिंगुलर के साथ यूज होगा। आप एग्जाम्पल्स देख लेना। यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन एज ए जनरल रूल हु इज यूज फॉर पीपल ओनली। हु का यूज हम किसके लिए करते हैं? पीपल के लिए सिर्फ। मे रेफर टू सिंगुलर और प्लूरल, दोनों के लिए रेफर कर देगा। ठीक है। द मैन हु और द नेवर फेल हु डाई इन ग्रेट कॉज, मतलब वो कभी नहीं मरते, जो एक अच्छे कॉज के लिए मरे, मतलब फाइट करते करते मरते, तो वो हमेशा हमारी मेमोरी में रहते हैं। इसका कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे ये दे हैं वो बहुत सारे लोगों के बारे में बात कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा हु है वो एक तो सिर्फ लोगों के लिए यूज होता है, और दूसरा उनका नंबर सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। और हुज जो है हु की पोजेसिव फॉर्म है। ठीक है, जहाँ हुज लगेगा वो मतलब समझ लेना हु की जगह हु की पोजेसिव फॉर्म आ रही है। इज यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ पर्सन्स एंड समटाइम्स किसके लिए? चीज़ों के लिए भी। चीज़ों का पोजेशन भी दिखाता है। जैसे कि दिखाओ, अभी दिखाते हैं तुम्हें। जैसे कि द सन हुज रेज गिव लाइफ टू अर्थ। सन जिसकी रे, ठीक है, सन जिसकी किरणें। ठीक है, तो सन हमारा नॉन लिविंग थिंग है, और सन की किरणें की यानी पोजेसिव केस आ गया हमारा। ठीक है भाई। हुज कहाँ? पोजेसिव केस में, और पर्सन के लिए भी, थिंग के लिए भी यूज हो सकता है। क्लियर। और लेकिन हमारा हु क्या था? हु हमारा सिर्फ पर्सन के लिए यूज था, पीपल्स के लिए यूज था। ठीक है भाई। चलिए, विच इज यूज फॉर द थिंग्स विदाउट लाइफ। विच नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है, एंड फॉर एनिमल्स के लिए। इट में रेफर टू अ सिंगुलर और प्लूरल नाउन। सिंगुलर प्लूरल दोनों नंबर्स में यूज हो जाएगा। द मोमेंट विच इज लॉस्ट फॉर एवर, मतलब जो पल हमसे छूट गया है वो हमेशा के लिए छूट गया। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका द डॉग विच आई रिसेंटली बॉट इज एन अल्सेटियन। तो इसमें ये दिखा दिया, मूवमेंट तो हो गया आपकी नॉन लिविंग थिंग, और जो हमारा डॉग है वो क्या हो जाएगा? हमारा लिविंग थिंग। इन्होंने ये दिखा दिया है। बस ये वाली जो मेन लाइन होती है ना इनके ऊपर, एग्जाम्पल्स के ऊपर, वो आप ध्यान रखो। वो आपको एक काम करना, जो एग्जाम्पल्स के ऊपर आपको मेन लाइन है ना, इनका आप नोट्स बना लेना कॉपी में। आपके पास बुक है, सो मैं पीडीएफ वगैरह नहीं भेजूंगी, आप बुक से बना सकते हो। क्लियर है बात? चलो भेज देंगे, फिर भी देखते हैं। विच में ऑल्सो रेफर टू अ सेंटेंस
ठीक है, कुछ नहीं है, छोड़ो। यहाँ पे देखो रेस्ट्रिक्टिव और डिफाइनिंग कौन से होते हैं आपके, और कंटिन्यूटिव और नॉन डिफाइनिंग कौन से होते हैं। देखो जो कि एंसीडॉट क्या होता है बेटा, रिलेटिव प्रोनाउन में जो पहले वाला नाउन होता है वो एंसीडेंट होता है आपका। क्या होता है, एंसीडेंट। तो जो उसको रेस्ट्रिक्ट कर दे, उससे रिलेट कर दे बात को, उसकी लिमिट रेस्ट्रिक्ट कर दे, उसको तो बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड। जैसे कि द मैन हु हैड चीटेड मी वॉज यस्टरडे अरेस्टेड बाय पुलिस। जो वो बंदा जिसने मेरे को चीट किया था, वो मैन, ठीक है, तो चीट मतलब धोखा दिया था, वॉज अरेस्टेड बाय अ पुलिस, बाय द पुलिस। तो ठीक है, इसको उस मैन को बिल्कुल पर्टिकुलराइज कर दिया भाई, ये वाला बंदा, उसको लिमिट कर दिया, ठीक है। चलिए अब इसमें देखते हैं कंटिन्यूटिव में क्या है, नॉन डिफाइनिंग में क्या होता है कि टू गिव सम एडिशनल इंफॉर्मेशन, जो कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे एंटीसीडेंट के बारे में। जैसे कि द टीचर सेंट फॉर द बॉय हु केम एट वंस, ठीक है, टीचर ने उस बॉय को बुलाया जो कि एकदम से आ गया। तो एक तो टीचर ने उस बॉय को बुलाया ना, अगर मैं कहती द बॉय हु वॉज देयर, ठीक है, उसने एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी, हु केम एट वंस, ठीक है भाई। आई गेव हिम अ रुपी विच वॉज ऑल आई हैड विद मी, मैंने उसे एक पैसा दिया जो कि मतलब मेरे पास वही था। तो इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन आ रही है ना, ठीक है भाई। चलिए ये हमारा रेस्ट्रिक्टिव और कंटिन्यूटिव में डिफरेंस है, मतलब जिसमें हमारी इंफॉर्मेशन को लिमिट कर दे, मतलब टू द पॉइंट बात करें, फालतू बात ही ना करें। मतलब इसे ये भी तो कह सकता था, आई गेव हिम अ रुपी, ठीक है। दैट इज यूज फॉर पीपल एंड थिंग्स, इट में रेफर, दैट पीपल और थिंग दोनों के लिए यूज होता है, और ये सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज हो सकता है, ठीक है भाई। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द बॉय दैट आई टोल्ड यू ऑफ, ये वो लड़का है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। आई नो द हाउस दैट ही लिव्स इन, तो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों आ गए, ठीक है भाई। चलिए पीपल और थिंग, यहाँ पे आ जाओ। कुछ इन्होंने, जो दैट होता है हमारा, उसमें एक रेस्ट्रिक्टिव फोर्स होती है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। दैट हम जहाँ लगा देते हैं वहाँ एक रेस्ट्रिक्टिव फोर्स आ जाती है हमारी, वो जो कि, दैट का मतलब जो कि होता है ना, क्लियर नाउ। लेकिन हम दैट कहीं कहीं अननेसेसरी लगा देते हैं जहाँ हमें लगाना नहीं चाहिए। माई फादर दैट इज़ अ स्कूल मास्टर, अब भाई फादर हमारे दो चार तो होते नहीं, एक ही फादर होते हैं, तो वहाँ पे हम हु लगा सकते हैं, ठीक है। और कहाँ लगाना चाहिए, जैसे कि मेरे पास मेरी दो सिस्टर हैं और मेरे को एक सिस्टर दिखानी है, तो मैं लिख सकता हूँ माई सिस्टर दैट हैज़ बीन अडॉप्टेड बाय माई अंकल, मेरी वो बहन जो कि हमने, मेरी बहन जो कि हमने अंकल से गोद ली थी। तो उसमें हमें डिस्टिंक्ट करने की जरूरत है भाई, इन दोनों में से ये वाली। लेकिन फादर तो भाई एक ही है ना, फादर में क्या हु और दैट लगाना, वो दैट लगाना, हु बहुत है उसके लिए हु ठीक रहेगा। और जो रिलेटिव प्रोनाउन दैट है, हु और विच की जगह यूज होता है आफ्टर एडजेक्टिव इन द सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव के बाद मोस्ट एलोक्वेंट, ठीक है। मतलब एलोक्वेंट का मतलब होता है जो बहुत बढ़िया से क्लियरली बोले। ही वॉज द मोस्ट एलोक्वेंट स्पीकर दैट आई एवर हर्ड, ठीक है। ये सबसे मतलब जितने भी स्पीकर्स होते हैं उसमें से सबसे बेस्ट है जिससे मैंने आज तक सुना है, ठीक है। मतलब एडजेक्टिव के बाद लगता है, सुपरलेटिव की डिग्री के बाद दैट। ऑल, सम, नथिंग, ओनली, ऑल इज नॉट गोल्ड दैट ग्लिटर्स, ऑल इज नॉट गोल्ड दैट ग्लिटर्स, वो सब सोना नहीं होता जो सब चमकता है आपको, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, इसका मतलब ये है। तो ये उस चीज को पर्टिकुलराइज भी करता है, मतलब इन सारे वर्ड्स के बाद भी लग सकता है, ऑल, सेम, है ना, नथिंग, ओनली, इनके बाद हम दैट लगाते हैं कहीं कहीं। फिर है आपका इंटेरोगेटिव क्वेश्चन में, हु एम आई दैट आई शुड ऑब्जेक्ट, मैं कौन हूँ जो मैं इसको ऑब्जेक्ट करूँ किसी चीज़ के लिए, है ना।
तो मतलब रिलेटिव प्रोनाउन में दैट के बहुत सारे यूज़ हैं। ये फोर्थ एंड लास्ट यूज़ है, जब दो एंटीसीडेंट आ रहे हों, वन डिनोटिंग अ पर्सन द अनदर डिनोटिंग द एनिमल और अ थिंग। जैसे कि द बॉय एंड हिज डॉग, दो एंटीसीडेंट आ गए हमारे। दैट हैज़ ट्री पास्ड ऑन द क्लब प्रीमिसेस वर टर्न्ड आउट। ठीक है, तो हमने इसमें पर्सन और एनिमल दो आ गए थे हमारे, तो हमने उसको दो एंटीसीडेंट के बाद में हम दैट लगा देते हैं। क्लियर? ये हमारे 4 यूज़ हैं, इनको भी लिख लेना। विद दिस वी फिनिश अवर क्लास।